माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ए स्केलर प्रोडक्ट। सबसे पहले हम देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है, साथ ही साथ स्केलर प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है, अर्थात इंपॉर्टेंट थ्योरम क्या है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप देख लेंगे कि किसी भी दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है। हेड डालेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, किसी भी दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सभी लोग जानते हो। एंड जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसे हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, डॉट प्रोडक्ट होता है, मतलब इसे रिप्रेजेंट किया जाता है डॉट से। फार्मूला क्या आप पढ़े हो कि अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की बात की जाती है, होता है ए बी कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट में। अगर यही चीज हम क्रॉस प्रोडक्ट में चर्चा करते तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा। ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। बट डॉट प्रोडक्ट में हमें क्या पढ़ना, डॉट में होने के बाद कॉस थीटा आता है। प्रूफ अगर देखना चाहो तो प्रूफ भी देख सकते हो। कैसे, ये हमारा स्पेस में कोई भी पॉइंट है ओ, यहां से एक दूसरा पॉइंट है यम या ए बी, कुछ भी मान सकते हो, और ये कोई दूसरा पॉइंट है आपका, पॉइंट है बी। इस पे से हमने इस पर एक परपेंडिकुलर खींचा, परपेंडिकुलर लाइन डाला। अब आप यहां पर क्या बोल सकते हो, जो ओ एम होगा किसके बराबर, जैसे ये ओ बी है, इसे आप बोलोगे क्या, इसे बोलोगे ओ बी कॉस थीटा बोलोगे। इसे क्या बोलोगे, ओ बी साइन थीटा। ओ बी को मान लेते हैं वेक्टर बी, इसको मान लेते हैं वेक्टर ए। लेट यहां पर लिखेंगे, लेट ओ बी इज इक्वल टू वेक्टर बी एंड ओ एम इज इक्वल टू वेक्टर ए। मान सकते हैं कि नहीं मान सकते। अब आप यहां पर देखिए, अगर आप यम न मानना चाहो तो ए मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कई लोग सोचेंगे एम कहां से बीच में आ गया, लो ए हो गया, ओ इक्वल टू वेक्टर है। यहां पर आप देख रहे हो ओ ए किसके बराबर है, ओ ए किसके बराबर है, और यहां पर इसे लिख सकते हो कुछ इस प्रकार से, एंड जब आप कंपोनेंट में डिवाइड करोगे तो ओ ए किसके बराबर है, ओ बी कॉस थीटा, क्योंकि ये ओ बी है, ये क्या है, ओ बी है। जब ये ओ बी है तो ये ओ बी साइन थीटा और ओ बी कॉस थीटा में टूट जाएगा। तो जो ओ ए निकल के आया हमारा, ओ ए ये किसके बराबर है, ओ बी कॉस थीटा के भी बराबर है। ओ बी मतलब क्या होता है, ओ बी मतलब क्या होता है आप बताओ, वेक्टर बी। ये देखो ओ बी हमारा वेक्टर बी है, इंटू में कॉस थीटा, ये निकल के आया ओ ए। निकल के आया कि नहीं आया, ठीक ना। हमें यहां पर निकालना क्या है, दो वेक्टरों का मल्टीप्लिकेशन, वो भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो आप निकालो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो क्या निकलेगा, वेक्टर ए की जगह वेक्टर ए ही है डॉट में, वेक्टर बी की जगह पर क्या है आपका बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। तो क्या निकल के आएगा, ए बी कॉस थीटा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन। नोट कर लीजिए, क्लियर है, नोट करिए। सबको समझ में आया, ये चीजें क्लियर हुआ ना। तो यहां पर आप समझिएगा, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसमें परपेंडिकुलर होता है, और जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो पैरेलल में होता है। ये चीज हमेशा याद रखना। देख रहे हो ना, पैरेलल में डॉट प्रोडक्ट मिल रहा है, परपेंडिकुलर में हमारा क्या मिल रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो आगे चल के या फिर आप क्लास 11 12 में भी यही चीज पढ़े हो कि जब आप परपेंडिकुलर की चर्चा करते हो तो वहां पर आप क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हो। परपेंडिकुलर में आप क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हो, मतलब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करते हो, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। एंड जब आप पैरेलल की चर्चा करते हो, तो यहां पर आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन यूज करते हो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो नोट डाउन करिए फटाफट से, टेक ए स्क्रीनशॉट। क्लियर, समझ में बात आए, क्लियर होता है सबको, आई अंडरस्टैंड। आगे चला जाए, बहुत बढ़िया।
नाउ अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट की। स्केलर प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंट क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। जैसे फर्स्ट हम लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थ्योरम नंबर फर्स्ट आप हेडिंग डालेंगे, थ्योरम फर्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर कोई भी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है तो ये वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के इक्वल होना चाहिए, यही कहता है। क्या ये डॉट प्रोडक्ट में लागू होता है या नहीं होता, वो चीज हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक, आइए देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसका प्रूफ देखेंगे। लेट वी हैव टू नॉन जीरो वेक्टर। नॉन जीरो वेक्टर, हमारे पास दो नॉन जीरो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। नॉन जीरो का मतलब क्या है, उसकी क्वांटिटी कुछ ना कुछ है, वो जीरो नहीं है। लेट वी हैव टू नॉन जीरो वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंड जो थीटा है उसके बीच का एंगल है, एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन देम, उनके बीच का एंगल थीटा है। क्लियर, उनके बीच का एंगल थीटा है। नाउ अब अगर हम यहीं पर निकालेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, समझिएगा एलएचएस निकालेंगे अगर आरएचएस हमारा प्रूव हो जा रहा है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मतलब क्या है, आप लिखोगे मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा, क्योंकि आप सभी जानते हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। इसे आप इस प्रकार लिख सकते हो, ए बी कॉस थीटा। अब ए बी किसके रूप में आ चुका है, स्केलर के रूप में, तो इसे ए बी कॉस थीटा लिखो या बी ए कॉस थीटा लिखो, एज इट इज रह सकता है कि नहीं रह सकता। या फिर आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो, बी ए कॉस थीटा, बी को लिख सकते हो मॉड वेक्टर बी, फिर मॉड वेक्टर ए कॉस थीटा। ये फार्मूला है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए का। तो एलएचएस इक्वल टू हमें मिला क्या, आरएचएस, मतलब ये फॉलो करता है। बट आप जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो ये चीजें फॉलो नहीं करता, इस चीज को समझो आप। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो ये चीज फॉलो नहीं होती, उसमें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए होता है, वो हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में पढ़ेंगे। सो नोट डाउन करिए इतना। थ्योरम नंबर 2 हमारा क्या कहता है, थ्योरम नंबर 2 भी देख लेते हैं। ये सभी प्रॉपर्टी है, ये सभी आपको आना चाहिए कि अगर कोई भी दो वेक्टर एक या फिर दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन जीरो हो या अलग अलग वेक्टर जीरो हो तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। जैसे कहा जाता है कि इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू जीरो, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी का मल्टीप्लिकेशन हमारा जीरो है, या फिर आप कह सकते हो या फिर इन दोनों में से और वेक्टर ए जीरो हो, आइदर वेक्टर ए इक्वल टू जीरो और वेक्टर बी इक्वल टू, दोनों में से एक जीरो हो, तो क्या होगा, ये होता है कि वेक्टर ए जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी के। मतलब यदि किसी भी स्केलर प्रोडक्ट में दोनों वेक्टर जीरो हैं, स्केलर प्रोडक्ट में दोनों वेक्टर जीरो या स्केलर प्रोडक्ट जीरो आता है उनका, या फिर अलग अलग वेक्टर कोई भी एक वेक्टर जीरो है तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। कैसे, आओ इसको भी प्रूव कर लेते हैं। इसको हम देखेंगे, हम जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है कि नहीं होता। क्लियर। अब अगर हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी देखें तो ये हमने माना है क्या, जीरो इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अगर यहीं से हम कॉस थीटा निकाले तो ए बी क्या आ जाएगा, जीरो अपान ए बी आल्सो जीरो होगा, जीरो बराबर कॉस थीटा।
कॉस थीटा की वैल्यू निकाले, कास कितने की वैल्यू है, कास π/2, कास 90 की वैल्यू 0, π/2 मतलब 90 डिग्री। तो कंपेयर कर देंगे थीटा इक्वल टू π/2 आ गया। मतलब थीटा इक्वल टू π/2 का मतलब ये है कि वेक्टर ए जो है, वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू द वेक्टर बी। यही चीज अगर हम इसमें देखें, वेक्टर ए 0 है या फिर वेक्टर बी 0 है, दोनों लगा करके फिर भी सेम ही आएगा भाई। अगर इसको 0 कर दोगे, 0 से मल्टीप्लीकेशन करोगे 0 ही आ जाएगा, तो वो कहने की बात है, लेकिन आएगा सिमिलर, क्योंकि या तो इनका प्रोडक्ट 0 करो, वेक्टर ए 0 कर देंगे, क्या ये 0 नहीं होगा, बिल्कुल होगा। सिमिलर इसी प्रकार आप लगा सकते हो। तो मतलब पहली प्रॉपर्टी आपने देखा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। दूसरी प्रॉपर्टी आपने देखा कि अगर किसी भी दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन 0 आता है, एक दूसरे के वो परपेंडिकुलर होंगे। सो फटाफट से आप लोग नोट कर लीजिए, नोट करिए, फटाफट से नोट करिए। उसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरम के तरफ आगे चलेंगे। टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट। थर्ड थ्योरम हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। थ्योरम नंबर थर्ड थ्योरम क्या कहता है कि अगर आप देखो वेक्टर ए डॉट माइनस वेक्टर बी, ये होगा माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के बराबर होगा, या फिर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के बराबर होता है। ये थ्योरम कहता है कि अगर ए वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी के मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा, ये हम भी प्रूव करके दिखाएंगे। और यही चीज माइनस वेक्टर ए डॉट बी के भी बराबर होगा या नहीं होगा, ये थ्योरम कहता है। थ्योरम नंबर थर्ड का फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट इधर बता देते हैं, ठीक। सेकेंड पॉइंट कहता है कि अगर आप माइनस वेक्टर ए डॉट माइनस वेक्टर बी का मल्टीप्लीकेशन कराते हो तो ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के बराबर होता है। जो डॉट प्रोडक्ट आप देखते हो जनरली जितने भी मल्टीप्लीकेशन करते हो, जैसे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, सिमिलर वही होता है। चेंजिंग आती है हमारी क्रॉस प्रोडक्ट में। ये चीजें समझ में आ गई। अब ये हम प्रूव करेंगे, आओ देखते हैं किस प्रकार से इसे प्रूव करते हैं। प्रूफ देखेंगे इसका, बहुत ध्यान से समझिएगा, समझ में आएगा। हमने क्या किया, एक लाइन ड्रा कर दी इस प्रकार से, और दूसरी लाइन हमने ड्रा कर दी कुछ इस प्रकार से, ठीक है, क्लियर होता है। इसे हमने बना लिया वेक्टर ए, इसे हमने बना लिया माइनस वेक्टर ए। बना सकते हो ना भाई आप, इसे अगर ओरिजिन बना लो तो इसके इधर वेक्टर है तो इसके इधर माइनस वेक्टर ए हो जाएगा, होगा ही, ठीक। इसे आप ए मान सकते हो, इसे आप ए डैश मान सकते हो, बिल्कुल। अगर आप इसे वेक्टर बी मानते हो तो ये हो जाएगा माइनस वेक्टर बी। अगर इसे आप वेक्टर बी मानते हो तो ये माइनस वेक्टर बी हो जाता। उसे आप बी मानो, इसे आप बी डैश मान लो। लेट हमने क्या कर लिया, लेट ओ ए इज इक्वल टू वेक्टर ए, ओ ए डैश इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ए। और हमने क्या लेट किया, ओ बी इज इक्वल टू वेक्टर बी, ओ बी डैश इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी, हमने मान लिया, ठीक। और एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू थीटा हमने माना, इसको हमने मान लिया ये थीटा है, ए ओ बी हमने मान लिया थीटा है। जब ये थीटा हो गया, ये कितना था टोटल ये कितना था 180 मतलब पाई में से अगर देखो ये पूरा पाई है, ये इतना पूरा पाई है, पाई में से थीटा निकाल दो, ये कितना बच जाएगा बताओ, ये कितना बच जाएगा हमारा पाई माइनस थीटा, बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल। जब ये थीटा है, ये टोटल हमारा पाई है, समझिएगा ये सीधी लाइन है ना, तो पाई में से थीटा हट जाएगा, 180 में से थीटा हटा दो, ये कितना बचा 180 माइनस थीटा मतलब पाई माइनस थीटा। वी गेट हमने क्या पाया, एंगल ए ओ बी डैश जो है, एंगल ए ओ बी डैश इज इक्वल टू, जब ये पाई माइनस थीटा है तो ये भी हमारा पाई माइनस थीटा ही होगा, इज इक्वल टू एंगल ए डैश ओ बी इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। हमने लेट क्या किया था, एंगल ए ओ बी थीटा अगर माने हो तो ये भी हमारा थीटा ही होगा, ये भी हमारा क्या होगा थीटा ही होगा। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से, एंगल ए डैश ओ बी डैश
इज इक्वल टू थीटा ही हमने माना था, या फिर आप इसी प्रकार लिख सकते हो ना। हम कुछ हिंदी वर्ड इसलिए यूज कर लेते हैं कि 12th तक जनरली ज़्यादा लोग हिंदी पढ़ के आए, शीर्षाभिमुख सब लोग समझ जाएंगे, इसीलिए हमने बोला ताकि सब स्टूडेंट समझ सके। ठीक है, ये चीज हमने क्या किया, इसे वेक्टर ए मान लिया तो ये ऑलरेडी माइनस वेक्टर ए हो गया, इसे वेक्टर बी मान लिया माइनस वेक्टर बी हो गया, इसे हमने थीटा मान लिया शीर्षाभिमुख कोण से थीटा, क्योंकि ये देखो ये शीर्षाभिमुख कोण है कि नहीं। अरे एक्स बना दो, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये में एक्स माइनस थीटा, ये भी एक्स माइनस थीटा, बिल्कुल। तो ये पाई माइनस थीटा बचा, क्यों? क्योंकि ये पाई था, पाई माइनस थीटा, तो ये भी हमारा पाई माइनस थीटा ही बचेगा। क्लियर है सबको? चलिए नाउ अब समझिएगा, अब समझिएगा, हम प्रूफ क्या करेंगे, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को इतना और इतने के बराबर। चल एलएचएस लेते हैं। एलएचएस क्या हमारा, वेक्टर ए डॉट माइनस वेक्टर बी। ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो ए बी मॉड में लगा दो, थोड़ा अच्छा लगने लगेगा ना, कॉस थीटा। वेक्टर बी क्या है, देखो वेक्टर ए ये है, माइनस वेक्टर बी ये रहा, इसके और इसके बीच का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करते तो ये एंगल लिखा जाता। अब वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच का मल्टीप्लिकेशन होती है, एंगल क्या है, पाई माइनस थीटा इंटू कॉस पाई माइनस थीटा। क्या लिखोगे, ए बी कास 90 कास 180 माइनस थीटा, 180 वाले में चेंज नहीं होता, 10 में सब लोग पढ़े हो, 10 में सब लोग पढ़े हो, लेकिन जब cos 180 माइनस थीटा करेंगे ASTC, वहां पर माइनस कॉस थीटा आता है, माइनस कॉस थीटा। अरे यार यही तो था फार्मूला, यहाँ पर आल पॉजिटिव, यहाँ पर यह साइन और कॉसेक पॉजिटिव, यहाँ पर टेन और कॉट पॉजिटिव, यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव। तो ये था 0, ये था 90, ये था 180, 270 और 360। 180 माइनस थीटा मतलब 180 माइनस थीटा इस सेक्शन में आएगा, 180 और 360 चेंज नहीं होता, 90 270 चेंज होता है। यहाँ पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा, इसलिए कॉस 180 माइनस थीटा चेंज तो होगा नहीं, कॉस में ही रहेगा, माइनस कॉस थीटा, साइन होता तो पॉजिटिव हो जाता। ठीक, यही सब चीज़ है, आप लोग ध्यान दिया करो। ठीक है, चल a इंटू बी माइनस कॉस थीटा बचा। क्लियर है सबको? जब a इंटू बी माइनस कॉस थीटा बचा तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, माइनस ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बताओ। क्लियर है? अब यह चीज इस प्रकार से भी लिख सकते हो, इसे दो पार्ट में लिख सकते हो, इसे दो पार्ट में लिख सकते हो। कैसे कैसे देखो, या तो इसे इस प्रकार से लिखो कि माइनस वेक्टर ए, ऐसे कुछ कर लो, देखो ये 1 मिनट, इक्वल टू माइनस ए इंटू में बी कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ऐसे भी तो हो सकता है, या फिर इसे इस प्रकार से लिखो, माइनस आगे कर दो ए बी कॉस थीटा, माइनस आगे हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा की वैल्यू होती है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। दोनों चीज हमारी आ गई, आ गई कि नहीं आ गई, ये देखो, समझ में बात आई? क्लियर है? अब यही चीज हम यहां पर भी प्रूव कर सकते हैं, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, माइनस वेक्टर ए ये है, माइनस वेक्टर बी ये है, इसके बीच का एंगल थीटा ही है, तो एलएचएस लिख लो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू माइनस वेक्टर ए डॉट माइनस वेक्टर बी। माइनस वेक्टर ए डॉट माइनस वेक्टर बी की वैल्यू क्या लिखोगे, माइनस वेक्टर ए ये है हमारा, ये है माइनस वेक्टर ए, और ये है माइनस वेक्टर बी। ठीक, तो माइनस वेक्टर ए क्या लिखोगे आप, यार समझा करो, माइनस का मतलब क्या है, आप अलग अलग डायरेक्शन दिखा रहे हो और कुछ नहीं दिखा रहे हो। माइनस वेक्टर ए ये हमारा हुआ, माइनस वेक्टर बी ये हमारा हुआ। ठीक, आप क्या लिखोगे यहाँ पर, अगर माइनस लिखना चाहो तो माइनस भी लिख सकते हो, काहे माइनस लिखोगे, मॉड में लिखते हो, मॉड वेक्टर ए। आप समझ पाए? कई लोग कंफ्यूज हैं कि सर यहाँ पर माइनस वेक्टर बी था तो यहाँ पर कैसे बी आ गया, मॉड लगता है बेटा, ऐसे नहीं लिखा जाता, पहले मॉड लगाओ। डायरेक्ट हम लोग वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखने के बाद ए बी कॉस थीटा लिख देते हैं, बट ऐसा नहीं होता, मॉड लगता है। आप समझ में आया? मॉड इसीलिए कहता हूं, मॉड हमेशा लगा कर रखो, कभी गलती नहीं होगी। कॉस, इनके बीच का एंगल क्या है, ये और ये,
माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बीच का एंगल थीटा है, कॉस थीटा। मॉड से बाहर निकालोगे तो ए, मॉड से बाहर इसको भी निकालो तो बी कॉस थीटा। ये फार्मूला हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मिला क्या हमको, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। दोनों प्रूव हुए कि नहीं प्रूव हुए, सुनो डाउन कर लीजिए। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? 100%, बहुत बढ़िया। सो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो फटाफट से सब लोग लाइक करो, लाइक का सेशन आप लोग बढ़ाते चलो, और लाइक करने के साथ साथ सब लोग सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि जैसे हम लोग न्यू लाइव सेशन ले आपको तुरंत अपडेट मिल जाए। अदरवाइज आपको अपडेट्स नहीं मिल पाती, आप लेट आते हो, लाइव नहीं देख पाते हो। इवन आप शेयर भी करो, आपका सभी दोस्त भी यहाँ पर जुड़ सके, ताकि सभी को फ्री में अच्छी नॉलेज प्राप्त हो सके। फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा दावा है। आपको एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। सो नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट थ्योरम पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम अगर हम चर्चा करें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को भी फॉलो करता है, उसको भी प्रूव करके दिखा देते हैं। थ्योरम नंबर 4, थ्योरम 4, इसे आप बोलोगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है, अगर आप देखो वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के बराबर है, तो इसे होना चाहिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ये चीजें क्या इसको ये फॉलो कर पाता है कि नहीं कर पाता, उसको भी हम देख लेते हैं। मतलब क्या कहता है, अगर a इंटू बी प्लस सी से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी प्लस ए सी हो जाएगा। आओ देखते हैं। हमने 3 वेक्टर ले लिया, क्योंकि यहां पर 3 वेक्टर की जरूरत है, हम 3 वेक्टर लेंगे। क्या क्या, एक है हमारा वेक्टर ए, वेक्टर ए, इसका नाम दे देते हैं हम, ये ओ है, ये ए, ठीक, ओ ए। एक है हमारा वेक्टर बी, वेक्टर बी, ठीक, वेक्टर बी, इसका नाम हम देते हैं ओ बी। एक है हमारा वेक्टर सी, इसका नाम हम दे देते हैं वेक्टर सी ओ सी, ठीक। इस प्रकार से हमारे 3 वेक्टर्स हैं, 3 वेक्टर्स हैं। इसको थोड़ा सा और लंबा कर देना ताकि आ जाए हमारा। अब हमने क्या किया, जरूरी नहीं कि ये एक ही प्रकार से वेक्टर हों, इसीलिए हमने इस प्रकार से लिखा। कहीं भी 3 वेक्टर आप मान लीजिए, इस पर हमने एक लंब डाल दिया, डाल सकते हो ना, एक हमने लंब डाल दिया, लंब मतलब परपेंडिकुलर लाइन खींच दी। एक आप परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया, सी यहां पर एम लिख सकते हैं, सी एम चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। और ओसी को हमने मिला दिया, ओसी को हमने मिला दिया। बात करें अगर हम ओसी की, तो ये वेक्टर के नियम के अनुसार वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के बराबर हो जाएगा। ओसी क्या होगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के बराबर होगा, होगा ना। चलो, और ये ओसी अगर लिखे हम कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे, एंगल हमारा थीटा बन गया, तो ये क्या हो जाएगा ओसी कॉस थीटा, और ये हमारा बन जाएगा ओसी साइन थीटा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। यहां पर आप लेट कर लीजिए, लेट ओ ए इक्वल टू वेक्टर ए, ओ बी इक्वल टू वेक्टर बी, बी सी इक्वल टू वेक्टर सी, और वेक्टर नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू वेक्टर रूल, अकॉर्डिंग टू वेक्टर रूल, वेक्टर नियम के अनुसार ओसी की अगर हम चर्चा करें, क्योंकि ये देखो एक ही डायरेक्शन में वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो ये हमारा इस डायरेक्शन में होगा। ओसी हमने माना उसी डायरेक्शन में, ओसी क्या हो जाएगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के बराबर होगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के बराबर होगा। एनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिख लो। लेफ्ट हैंड साइड क्या बोलता है, लेफ्ट हैंड साइड कहता है कि वेक्टर ए इंटू में वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी जो होगा ये इक्वल टू, यही है लेफ्ट हैंड साइड। वेक्टर ए की जगह एज इट इज वेक्टर ए ही रहने दीजिए,
वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को हम क्या लिख सकते हैं, ओसी। कहां से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से आप देखते हो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी हमने ओसी रख दिया। वेक्टर ए हो गया, ओसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ओसी। ठीक, अगर हम ओसी की चर्चा करें तो यहां पर देखेंगे हम क्या लिखेंगे, वेक्टर ए के डायरेक्शन, देखो ये समझो इस चीज को, वेक्टर ए की दिशा में क्या है, वेक्टर ए की दिशा में क्या है, ओसी कॉस थीटा। इसको तो लिया नहीं जाएगा, इधर कोई कंपोनेंट है नहीं, जितने भी जा रहे हैं सबके सब ओ ए की ही डायरेक्शन में है, तो इधर आप क्या लिखोगे, ओसी कॉस थीटा। भाई ये ओसी है, समझो ये ओसी है, थीटा इस पर झुका हुआ, लिया कौन सा जाएगा, कॉस थीटा। आप कौन सा लेते हो, डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हो, कॉस थीटा लोगे, हमने पहले प्रूव कर दिया। अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे हो तो आप साइन थीटा लेते हैं, यहाँ पर आप क्या लोगे, कॉस थीटा। कॉस थीटा वाला टर्म ही लिया जाएगा डॉट प्रोडक्ट में ओवरऑल। ओसी जहां क्या लिख सकते हो आप, ओसी कॉस थीटा, ओसी कॉस थीटा। ठीक, अब ओसी कॉस थीटा क्या है, ओ यम के बराबर है। ओसी कॉस थीटा किसके बराबर है, ओ एम के बराबर है, लिख लो। ओसी कॉस थीटा किसके बराबर है, ओ एम के बराबर है। वेक्टर ए ओसी कॉस थीटा को आप लिख सकते हो ओ एम। हम क्या करेंगे, यहां से भी एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे, परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे। ठीक, जब हमने परपेंडिकुलर लाइन खींचा तो इसको हम मान लेते हैं एन। अब ओ एम किसके बराबर है, ओ एन प्लस एम एन। वेक्टर ए ओ एम जो है किसके बराबर है, ओ एन प्लस एम एन, ओ एन प्लस एम एन। ठीक, अब मल्टीप्लीकेशन करा दो वेक्टर ए का, तो यहां पर लिखेंगे क्या, एच एस इज इक्वल टू वेक्टर ए इंटू ओ एन। आप ये चीज जानते हो, वेक्टर ए इंटू ओ एन लिखोगे ना, वेक्टर ए इंटू में ओ एन प्लस में वेक्टर ए इंटू एम एन। लिखोगे कि नहीं लिखोगे, बिल्कुल लिखोगे। वेक्टर ए ओ एन क्या है, ओ एन प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए, यही तो है ना, बी का प्रोजेक्शन ए पर है, ए पर देखो बी का प्रोजेक्शन है, यहीं तक तो गया है ना, बी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए पर, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए प्लस में वेक्टर ए इंटू यमन। देख लो यमन क्या है, यमन प्रोजेक्शन ऑफ सी, सी कितना प्रोजेक्शन हुआ है, इतना, ऑन वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन वेक्टर ए। लिख सकते हो कि नहीं, हमने ये क्यों लिखा, ओ एन आप क्या था, बी का प्रोजेक्शन हुआ है तो वेक्टर बी के बराबर होगा। एम एन क्या है, बी सी का प्रोजेक्शन हुआ है, मतलब वेक्टर सी का प्रोजेक्शन हुआ है वेक्टर ए पर, तो ये किसके बराबर होगा, वेक्टर सी के। तो यहाँ पर लिखोगे वेक्टर ए प्रोजेक्शन ऑफ बी आने ए पर, बी का प्रोजेक्शन कितना है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए प्रोजेक्शन ऑफ सी आने ए पर, सी का प्रोजेक्शन हुआ है, ये वेक्टर सी के बराबर होगा। क्लियर है सबको, ये चीजें समझ में आई तो आप इसे लिख सकते हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, एच एस इक्वल टू आर एच एस। प्रूफ हो गया, नोट डाउन कर लीजिए। किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं, फोर्थ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आपको समझ में आया, क्लियर होता है सबको, आर यू अंडरस्टैंड। सब लोग चैट सेक्शन में लिख के बताओ क्या आपको समझ में आगे चला जाए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट फिफ्थ हमारा क्या कहता है, सेम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है बट थोड़ा सा इसमें अंतर है, यहीं पर बता दें, सब कुछ सिमिलर ही होगा, थोड़ा सा बस अंतर है, थोड़ा सा बस इसमें डिफरेंस है। क्या, थ्योरम नंबर 5 यहां पर डाल लो, थ्योरम नंबर 5, थ्योरम नंबर 5। थ्योरम नंबर 5 क्या कहता है, जैसे ये b प्लस सी था, अगर यहां पर माइनस होता तो क्या यहां पर माइनस होगा, जी बिल्कुल। ये कहता है वेक्टर ए वेक्टर b प्लस वेक्टर c अगर है तो ये इक्वल होना चाहिए वेक्टर a डॉट वेक्टर b माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर c के इक्वल। ये कह रहा है, इसको आओ प्रूफ कर लेते हैं।
हमने ये प्रूव कर दिया कि इतना बराबर इतना होता है यहां तक। अगर आपको इतना पूरा प्रूव करने के लिए आ जाए, आपको इतना टोटल करके दिखाना पड़ेगा, तब वहां पर जो प्लस लगा रहे हो वहां पर माइनस लगा के प्रूव करोगे। ठीक, हमने ये ऑलरेडी प्रूव किया है, इसलिए हम थोड़ा सा वहीं पर कंसेशन कर देंगे। बस क्या करेंगे, आप डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते जैसे मैं बता रहा हूं, ये टोटल आपको करना पड़ेगा। आप क्या करोगे, यहाँ पर जो प्लस लिखे हो वहां पर माइनस हो जाएगा, ओसी का डायरेक्शन आप इधर लोगे, ओसी का डायरेक्शन जो इधर है वो आप इधर डायरेक्शन लोगे, ये ऑलरेडी माइनस हो जाएगा, तो वहां पर चीजें माइनस होने लगेगी। ठीक, हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, एलएचएस अगर देख लें, वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस माइनस वेक्टर सी, अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन कराएं, या फिर इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस में माइनस वेक्टर सी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये बताओ। अब ये इसके फॉर्म में हो गया कि नहीं हो गया, इसकी जगह पर हम इतना लिख सकते हैं एज फोर्थ थ्योरम। तो हम क्या लिखेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक, प्लस वेक्टर ए डॉट माइनस वेक्टर सी फ्रॉम थ्योरम फोर्थ थ्योरम से। आप देख सकते हो ना, प्लस था, हमने प्लस के रूप में करके इसे चेंज कर दिया। अब आप देख सकते हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। क्यों, सब कुछ लिखना पड़ता है, ये क्यों आया, सिंस आप सभी जानते हो, इसके पहले थ्योरम थर्ड में आपने क्या लिखा, थ्योरम थर्ड में आपने देखा कि वेक्टर ए डॉट माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ए डॉट बी आ रहा था। क्यों, तो थ्योरम थर्ड में देखो भी सेम चीजें हमने वहीं पर लागू कर दी। सो नोट डाउन कर लीजिए, हम थ्योरम नंबर 6 पर चलते हैं। थ्योरम नंबर 6 पर चलते हैं। क्या यहां तक सबको समझ में आया, क्लियर है सबको? सिक्स में कई पार्ट है, हम बारी बारी से सभी पार्ट को प्रूव करते चलेंगे। कैसे? फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का अगर हम होल स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब समझो, ये चीजें हमने पढ़ा है ऑलरेडी, फार्मूला हमने बताया ना, जितने फार्मूले आप लोग पढ़े हो सभी के सभी फार्मूले डॉट प्रोडक्ट में लागू होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं होते। डॉट प्रोडक्ट सिमिलर फार्मूले की तरह होता है, बस उसमें वेक्टर के रूल के अनुसार प्रूव करना पड़ता है बस। ये चीजें क्या आप प्रूव कर सकते हो, बिल्कुल प्रूव कर सकते हो। कैसे? एलएचएस देखो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर कर दो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर कर दो। अब कहेंगे सर ये तो डायरेक्ट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी, अरे निकला क्या, जब वो डायरेक्ट कर दोगे तो आपको प्रूव करके दिखाना है। जैसे आपको यहां से लेकर वहां तक उस दीवार तक जाना है, प्रूव करना है कि आप वहां तक कैसे पहुंचे, घूम के चले जाओ, पहुंच गए, तो दूसरा रास्ता दिखा दो उसको। इसको इस प्रकार कर सकते हैं ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये कहने का मतलब क्या है, कैसे जाने आप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इतना ही होता है, आपको कैसे पता चला? अभी तक हमको नहीं मालूम, जब आप इसे प्रूव कर पा रहे हो हमें नहीं पता ये कैसे हो रहा है, बट हम प्रूव करके देख पाए कि ये इतना होता है। आप तो याद कर लिए हो आजकल, बस समझ जाते हो, लेकिन क्यों ये 3a भी नहीं हुआ, बता सकते हो? नहीं बता सकते। क्यों ये a स्क्वायर हुआ, ये b स्क्वायर क्यों हो गया, b ही होना चाहिए था, वो हमें प्रूव करके दिखाना है। अब सर समझ में आया। इतना लिख सकते हो ना, इसका होल स्क्वायर है मतलब 2 पार्ट में इसे लिख सकते हो, 2 क्वांटिटीज रही होंगी तभी तो इसका होल स्क्वायर हुआ ना। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इधर करो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, एक मिनट फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ थ्योरम नंबर 4 देखो, अगर हम इसका प्रोडक्ट इससे करेंगे वेक्टर ए डॉट में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये हो जाएगा प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। कहां से? फ्रॉम थ्योरम 4 डिस्ट्रीब्यूशन लॉ।
इसे भी लिखना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से कि a इंटू बी प्लस सी रहे, a इंटू बी प्लस बी इंटू सी होता है। वैसे जनरली यहाँ पर क्या किया गया, a प्लस बी प्लस सी था, माना हमने a इंटू ए प्लस बी कर दिया, b इंटू ए प्लस बी कर दिया, हो गया। चलो अब इसका मल्टीप्लिकेशन फिर से वही लागू करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वेक्टर a इंटू बी प्लस सी के रूप में है ना, a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ऐसे a इंटू ए प्लस ए इंटू बी प्लस में ये भी क्या करो b इंटू ए प्लस में b इंटू बी, यही सेम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ही फॉलो हुआ। a इंटू ए क्या हो जाता है, मॉड वेक्टर a का होल स्क्वायर प्लस a इंटू बी, वेक्टर a इंटू वेक्टर बी प्लस में वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी हो जाता है। कहाँ से, थ्योरम नंबर सेकेंड थ्योरम ही था ना, एक बार हमें भी देखने दो जी, नहीं तो हो सकता है फर्स्ट रहा हो, तो फिर तो फर्स्ट है जी, कम्यूटेटिव लॉ हमने कहा ना, वहीं पे कंफ्यूजन थी। थ्योरम फर्स्ट कम्यूटेटिव लॉ, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करता है। प्लस में ये मॉड वेक्टर बी का होल स्क्वायर, वेक्टर ए का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर लिख सकते हो, मॉड में है तो आप मॉड में ही रहने दो, प्लस उसको आगे ले लो, वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर बी, एक वेक्टर बी, 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, ये तो मज़ा आ गया, क्यों? चलो एक चीज़ प्रूफ हो गई। अब यही चीज़ माइनस में भी आप प्रूफ कर सकते हो, सेकेंड सिमिलर, ये तो आसान है ना बिल्कुल, a माइनस बी, वेक्टर a माइनस वेक्टर b का अगर आप होल स्क्वायर करोगे तो क्या करोगे, आपको आना क्या चाहिए, मॉड वेक्टर a का होल स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर b का होल स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b। एलएचएस लेकर प्रूव करो। हम यहाँ पर ये सभी नहीं लिखने वाले हैं, लिखने के रहने दे, अरे यार समझ गए हो क्या लिखे बार बार। एलएचएस लिखेंगे वेक्टर a माइनस वेक्टर b का होल स्क्वायर, जैसे लिख सकते हैं वेक्टर a माइनस वेक्टर b, दूसरे में भी लिख सकते हैं वेक्टर a माइनस वेक्टर b। इसे लिखोगे वेक्टर a डॉट वेक्टर a, डायरेक्ट ना करो यार, वेक्टर a माइनस वेक्टर b माइनस में वेक्टर b, वेक्टर a माइनस वेक्टर b, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर a माइनस में वेक्टर a डॉट वेक्टर b माइनस में वेक्टर b डॉट वेक्टर a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वेक्टर b डॉट वेक्टर b। वेक्टर a डॉट वेक्टर a क्या हो जाएगा, मॉड वेक्टर a का होल स्क्वायर, वेक्टर b डॉट वेक्टर b क्या हो जाएगा, मॉड वेक्टर b का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर b, माइनस है तो माइनस रहने दो, वेक्टर बी डॉट वेक्टर क्या लिख सकते हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। डॉट प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपने पहले ही देखा, वेक्टर ए का होल स्क्वायर वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी एज इट इज आरएचएस। नोट कर लीजिए, नोट करिए। नेक्स्ट अब हम बात करें थर्ड, ये 6th थ्योरम में ही चल रहा है, बस क्या है कि थोड़ा सा बस डिफरेंस है, वो जो फार्मूले हैं हमें वही प्रूव करना है, ठीक है, वही फार्मूलेज हमें प्रूव करने हैं, ठीक। नेक्स्ट हटाएं इसको, क्लियर है सबको, सब लोग चैट सेक्शन में बताओ यस क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कल कहते सर बड़ी छोटी क्लास चली, आज देखो लंबी क्लास लाते, कितने हुए 49 नियर अबाउट, जितने भी होंगे अंदाज से बता रहे हैं, पता नहीं कितने हो गए, कब से क्लास चल रही थी। चलो फिर भी तो 40 मिनट हो ही होंगे ना, 40-42 मिनट हमारे अंदाज से, चलने दो भी, आज घंटे क्लास पूरा करेंगे, टेंशन ना लो, कोर्स खींचना है ना। नेक्स्ट थ्योरम 6 में ही, थ्योरम 6 में आप और एक फार्मूला क्या जानते हो, आप एक फार्मूला और पढ़े हो क्या, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं होता, ये चीजें सब लोग पढ़ के आए हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है। चलो इसको भी प्रूफ कर लेते हैं, सॉल्यूशन लिखो, प्रूफ लिखो, प्रूफ सॉल्यूशन नहीं, प्रूफ कर रहे हो ना। आप क्या लिखोगे, एलएचएस लिखो, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी,
वेक्टर ए लिखोगे क्या करोगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है, माइनस वेक्टर बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस का वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये चेंज हो जाएगा, एंड माइनस मॉड वेक्टर बी का होल स्क्वायर, एंड ये आल्सो कट जाएगा, ये क्या बचेगा, मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर माइनस मॉड वेक्टर बी का होल स्क्वायर, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। प्रूफ हो गया। सो नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए, हम तब तक इसको इंक पिला दें, कुछ खिला पिला दें तभी तो दौड़ेगा ये ना। नोट डाउन करते रहिए। टेक आ स्क्रीनशॉट, टेक आ स्क्रीनशॉट, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए, हम इसको कुछ नाश्ता पानी करा देना अपने मार्कर को, बेचारा कब से दौड़ रहा है, थक गया होगा। क्लियर है सबको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, याद रखना सबका सब्जेक्ट पूरा होना चाहिए। हालांकि मैं नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराऊंगा लास्ट लेक्चर में, हर जितने भी होंगे चैप्टर, सभी चैप्टर के लास्ट लेक्चर में आपको नोट्स मिलेंगे, बट ये चीज़ हमेशा याद रखना कि आप खुद से बनाओ। मैं चाहूँ तो अभी नोट्स दे सकता हूँ आपको, मैं लिख के नोट्स दे सकता हूँ, बट आप लोग आलसी बन जाओगे। मैं नहीं चाहता मेरे द्वारा पढ़ाए गए मेरे सभी प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे स्टूडेंट्स जितने भी हैं, कोई भी आलसी बने। मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि आप लोग आलसी बनो। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि नोट्स बनाना, नोट्स खुद से बनाओगे ज़्यादा समझ में आता है, खुद ही की नोट्स ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, ठीक है, चलो आगे चला जाए। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, फोर्थ प्रॉपर्टी 1/4, ओ सर ये क्या बता रहे हो, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। क्या सही है, 1 मिनट में चेकअप कर लेता हूँ इसका। ओहो थोड़ा सा मिस्टेक है, अभी तो गलती आ जाती ना। हाँ अब सही है। हमें प्रूव करना है इतना बराबर उतना होगा कि नहीं होगा। चलो प्रूव कर लेते हैं, जो ज़्यादा है उसी से में आरएचएस लेकर कभी इतना आप प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन इससे उसको प्रूव कर सकते हो। ये सभी आप त्रिकोणमिति पढ़ के आए हो। 1/4 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। अरे सर ये सब तो हलवा है, आप जानते हो ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर करो, मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर माइनस प्लस मॉड वेक्टर बी का होल स्क्वायर। डायरेक्ट फार्मूला लिखो, चेंज नहीं करेंगे, टेंशन ना लो। अब भाई ये कर चुके हैं तो हम क्यों बार बार करें। अगर आपको एक करना होता तो आप करते। 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, बीच में लगेगा माइनस माइनस, इसका करो मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। 1/4 ये हो जाएगा वेक्टर ए का होल स्क्वायर। मॉड लगाओ या ना लगाओ, मॉड लगाने का मतलब ये है माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, माइनस लग जाए माइनस वेक्टर ए का होल स्क्वायर माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ये इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा 1/4 4 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। नोट कर लीजिए। क्या सबको समझ में आ गया? इतना सबको समझ में आ गया? क्लियर होता है? चल नोट डाउन करो, आगे चलते हैं हम लोग। टेक ए स्क्रीनशॉट। सुन, थ्योरम नंबर 7 पर चले। स्टेट एंड प्रूव ट्राइंगल इनइक्वालिटी।
ट्राइंगल इन इक्वलिटी को हमें प्रूव करके दिखाना है। ट्राइंगल इन इक्वलिटी को हमें प्रूव करके दिखाना है थ्योरम नंबर 7 में। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, अगर ना करो तो हम मिटा दें। स्क्रीनशॉट ले लिया करो घर पे जाकर, नहीं तो बैठे हैं सर, नोट कर लिया करो। चाहे जब नोट कर लिया करो लेकिन कर लिया करो। हम जानते हैं स्क्रीनशॉट लेने वाले नोट कम करते हैं। स्क्रीनशॉट जब भी लेकर रखते हो वो नोट डाउन नहीं कर पाते ना, इसीलिए जितने भी लेक्चर्स हैं, आज का लेक्चर आज ही नोट डाउन कर लिया करो। एक लेक्चर खत्म हो जाए, 6 बजे लेक्चर चलता है ऑलरेडी, 6 बजे लेक्चर चलेगा, 7 बजे अगर ख़त्म हो जाए, 7 बजे आराम से नाश्ता पानी ले, खाना तो खाओगे नहीं इतनी जल्दी, नाश्ता वगैरह ले करके अपना फिर से बैठ जाओ, लिख लो और लिखने के बाद फिर भोजन कर लो। ये अच्छा रहेगा सर ने। हाँ, अब चलो देखते हैं थ्योरम 7 पर। थ्योरम 7 क्या कहता है? चलो, स्टेट एंड प्रूव ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी को प्रूव करना है। ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या होती है कि मॉड ऑफ x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू, किसके बराबर होता है? मॉड x प्लस मॉड y। इसी को हमें प्रूफ करके दिखाना है और प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसको हमें प्रूफ करना है तो हमें एलएचएस से प्रूव करेंगे, एलएचएस से प्रूव करेंगे। x प्लस वाई से इसे कैसे लाएंगे? नहीं ला पाएंगे, कोई बात नहीं। हम क्या लिखेंगे? मॉड x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकाल लो। ये मॉड मतलब आगे माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब मॉड है तो अगर पूरे का माइनस होता तो प्लस हो जाता, बस और कुछ नहीं। इसको अगर हम निकालें तो कैसे निकालेंगे? मॉड में लिखना चाहो मॉड में लिख दो, नहीं तो अरे सर मॉड में लिखा है प्राइमरी कट में कर दे रहा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर अभी आपने पढ़ा है, मॉड एक्स स्क्वायर प्लस मॉड वाई स्क्वायर, बार बार प्रूव नहीं करेंगे, प्लस 2xy लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? 2xy मॉड में लिखना चाहते हो इसको भी लिख दो मॉड में। क्लियर है? अब देखेंगे, अगर समझो पहले ये मान लो इतना रहा होता तो ये तो इक्वल होता, बट अगर आप इसे करोगे मॉड एक्स स्क्वायर प्लस मॉड वाई स्क्वायर प्लस में 2 मॉड एक्स वाई करोगे, मॉड करो या ना करो, इसे आप लिख सकते हो लेस देन आर इक्वल टू, ज़्यादा नहीं होगा कभी, ज़्यादा नहीं होगा कभी, ये इससे ये ज़्यादा कभी नहीं होगा। इसको भी तो लिख सकते हो ना लेस देन आर इक्वल टू, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इक्वल टू ही ना। आप लोग इक्वल टू पढ़े हो बट लेस देन आर इक्वल टू होता है। ऐसा नहीं है कि आप इसका स्क्वायर करोगे इससे ज़्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता, इससे कम हो सकता है। क्यों? हमने ऑलरेडी मॉड लगाया हुआ है, मॉड हटा दें, अगर माइनस होता तो ये कम हो जाता, प्लस होता तो ये बराबर ऑलरेडी है। यहाँ पर माइनस होता, मान लीजिए ये चीज़ें अगर माइनस हो जाती, मॉड हमने इसीलिए लगा दिया, अगर ये चीज़ें माइनस होती क्या होता? माइनस होता तो बताओ लेस देन होता, क्योंकि इतने वैल्यू में से ये घट जाता, इसलिए मॉड लगा दिया तो इक्वल टू है। मॉड हटा दोगे तो लेस देन हो जाएगा, अगर माइनस रहेगा तो, इसीलिए लेस देन आर इक्वल टू करते हो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर। इतना सबको समझ में आ गया? यस आर नो? हम इसको कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं ना, इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं ना, लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वाई स्क्वायर, मॉड ऑफ वाई स्क्वायर। ये फार्मूला इतना ही होता है तो इसलिए आप इसे मॉड न लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस 2 ऑफ मॉड ऑफ एक्स मॉड ऑफ वाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये किसका फार्मूला बन जाता है? मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, वन मिनट, ये इसका फार्मूला है। मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई का होल स्क्वायर, ठीक, मॉड ऑफ एक्स मॉड ऑफ वाई, जब इसका होल स्क्वायर पर मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर मॉड ऑफ वाई का होल स्क्वायर 2 मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ वाई, ठीक, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अगर आप इसे दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लोगे, स्क्वायर रूट ऑन
बोथ साइड दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लोगे। जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो मिलेगा क्या, स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर हट जाएगा, बचे क्या हमारा मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई। ठीक, ये चीज़ है। थ्योरम नंबर 8 की चर्चा करें। थ्योरम नंबर 8 क्या कहता है, स्टेट एंड प्रूव काची इनइक्वालिटी। हमें क्या प्रूव करना है, काची इनइक्वालिटी। स्टेट एंड प्रूव काची CAUCHY काचीज इनइक्वालिटी ये भी हमें प्रूव करना है। इसे अगर हम प्रूव करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होती है A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 का होल स्क्वायर जो होगा वो इक्वल टू होगा किसके, लेस देन आर इक्वल टू होगा, आप इक्वल टू भी लगा सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसके बराबर होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 का होल स्क्वायर B1 प्लस B2 प्लस B3 का होल स्क्वायर। ठीक है। प्रूफ अगर हम इसका देखें, अगर हम प्रूफ देखें, थीटा बी द एंगल, हम मान लेते हैं लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए की वैल्यू क्या होगी आपकी, आप इसे लिख सकते हो किसी प्रकार से A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप एंड वेक्टर बी की वैल्यू क्या होगी, 1 मिनट, ए है ना तो A2 A3। ठीक, एंड वेक्टर बी की वैल्यू क्या है, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। हमने मान लिया कि जो थीटा है वो एंगल है किसके बीच का, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का। ठीक, देन तब हम क्या लिख सकते हैं, आप इसको ना लिखो फिर भी चलेगा, लेकिन आप थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए लिखते हो, मतलब वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हो तो ये सभी चीजें लिखना मैंडेटरी हो जाता है। अगर हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालें, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या हो जाएगा, क्या होगा, ये मॉड वेक्टर ए डॉट मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा होगा या नहीं होगा, सब लोग बताओ। और ये लेस देन आर इक्वल होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का, क्यों, बिकॉज कॉस थीटा, बिकॉज सिंस कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू 1, यहां पर जो आप कॉस थीटा लोगे वो क्या है, 1 से छोटा आएगा, इसीलिए आपका जो थीटा है मतलब कॉस थीटा है वो रिमूव कर दिया गया है और ये लेस देन इक्वल टू 1 के बराबर लिख दिया गया। क्या यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है? और दूसरी वैल्यू क्या होती है, ये 1 के इक्वल भी हो सकता है। कास की कोई भी वैल्यू देखो, कास 0 की वैल्यू 1 होती है, जी इक्वल टू हो गई है 1। कास 30 की वैल्यू निकाल लो, हो जाएगा √3/2, 1 से कम है। ठीक, एंड कास 45 की वैल्यू निकालो 1/√2, 1 से कम है। कास 60 की वैल्यू निकाल लो 1/√2, वो भी 1 से कम है। कास 90 की वैल्यू निकाल लो 0। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 से कम या 1 के इक्वल होती है। तो यहां पर हमने क्या मान लिया, 1 अगर रखोगे तो ये इक्वल टू इतना होगा, अगर 1 से कम रखोगे तो ये लेस देन होगा, इसीलिए हमने यहाँ पर लगाया लेस देन आर इक्वल टू 1। क्या यहाँ तक सबको प्रॉपर समझ में आ पा रहा है या नहीं आ रहा, क्लियर हो रहा है कि नहीं? चलो, क्योंकि समझो फिर से cos थीटा की वैल्यू 1 रख दो तो इसके बराबर हो जाता, हमने बराबर लगा दिया। cos थीटा की वैल्यू 1 से कम रखते, कोई भी वैल्यू रख दो आप, हमने थीटा माना, थीटा आप कुछ भी रख दो, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी रख दो, उसकी जो वैल्यू होगी वो लेस देन आर इक्वल टू 1 ही होगी। तो 1 अगर रखेंगे तो इक्वल टू 1 होगा, इक्वल टू इतना होगा। अगर हम 1 से कम रखेंगे तो ये लेस देन वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि 1 से कम होगा। मान लीजिए 0.5 अगर रख देते तो इसकी जो वैल्यू आती इससे कम आती, इसकी जो वैल्यू हो जाती वो कम हो जाती, क्योंकि 0.5 से मल्टीप्लाई करते आप, आधी हो जाती वैल्यू, वही चीज हमने लिखा। तो मॉड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम देखें, या फिर आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हो कि A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A1 प्लस A2 प्लस A3 और स्क्वायर रूट ऑफ B1 प्लस
b2 प्लस b3। क्लियर है? स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दें, ये कैसे हुआ? ये अगर चीजें आप देखना चाहते हो, a डॉट b है, ऐसे मैंने a1 डॉट b1 लिखा, ठीक, वैसे हो जाएगा a1 b1, a डॉट b है, a2 b2 लिखा तो a2 b2, a3 b3 लिखा तो a3 b3 अलग अलग सेपरेट में कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको इस प्रकार से लिखा। बातें समझ में आ रही है ना? अगर हम इसका स्क्वायर कर दें दोनों पक्षों का, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये इसका स्क्वायर होगा जी। हमने स्क्वायर रूट में से लिखा, स्क्वायर से हटा देंगे, स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा। सिमिलर कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। अगर ऐसे भी नहीं समझ पा रहे हो कोई बात नहीं, हटा दो इसको। आप अगर ये भाषा नहीं समझ पा रहे हो तो आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हो, जब a1 b1 है, a2 b2 है, a3 b3 है, किसके बराबर हो सकता है? a1 प्लस a2 प्लस a3 मल्टीप्लीकेशन b1 प्लस b2 प्लस b3 हो सकता है कि नहीं हो सकता? आप बताओ। a1 b1 लिखोगे, a2 b2 लिखोगे, a3 b3 लिखोगे, लिखोगे कि नहीं लिखोगे? आई कैप के लिए लिखोगे, जे के लिए, के लिए। अगर आप चाहो आई इंटू जे कर दो, नहीं, वो 0 होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में 1 होता है। बट आप यहां पर क्या करोगे? आई डॉट i1, जे डॉट j1 एंड के डॉट k1। फाइनल, अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दें तो हमें मिलेगा क्या? a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन ऑफ b1 प्लस b2 प्लस b3 का होल स्क्वायर। टेक ए स्क्रीनशॉट, नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। अगर ये चीज़ें आपको थोड़ी सी अगर टफ लगी हो, एक बार थोड़ा सा फिर से रिवर्स कर लेना, वीडियो फिर से देख लेना, आपको लेक्चर्स पूरे समझ में आ जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको प्रॉपर सभी थ्योरम, 8 थ्योरम आराम से समझ में आएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर साथ इसी टाइम पर, फिर से आप लोग लाइव देखना ना भूलेंगे। टिल देन आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करें और जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिवीजन करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अब हमारा जो सिलेबस चलेगा वो थोड़ा फास्ट चलेगा। अब आप रिवीजन साथ साथ करते चलेंगे, अदरवाइज रिवीजन करने का टाइम आपके पास नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।